आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम गोल्ड में ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि हाल ही में 19 फरवरी को ही गोल्ड लिस्टेड हुआ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। तो 19 फरवरी के पहले का कोई भी डेटा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास नहीं है गोल्ड का, और ना ही 19 फरवरी के पहले का कोई भी चार्ट या कोई भी कैंडल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे दिखाया जाएगा। तो इसलिए हमें गोल्ड में ट्रेड करने के लिए 19 फरवरी से लेके अब तक के चार्ट को रीड करके कैंडल को समझ कर ही ट्रेड लेना होगा। अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट और 15 मिनट जैसे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो इतने डाटा में तो हमारा काम चल जाएगा। बट अगर हम 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो इतने डाटा में हमारा काम नहीं चलेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए हम ट्रेडर व्यू का यूज कर सकते हैं। तो अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में गोल्ड का चार्ट कैसा है चलो देखते हैं, एंड उसमें ट्रेड कैसे लगता है ये भी देखते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम गोल्ड में सैटरडे एंड संडे को भी ट्रेड कर सकते हैं, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में हम सैटरडे एंड संडे गोल्ड या सिल्वर किसी में भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, केवल क्रिप्टो को छोड़कर। बट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब चलो चलते हैं सीधा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की स्क्रीन पर। तो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेना है, एंड अभी आप यहाँ पे देखो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास गोल्ड का ज़्यादा डाटा नहीं है, इसलिए हमें सिंपली 19 फरवरी से लेके अब तक का डाटा दिख रहा है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम ट्रेड करना है तो हमें ट्रेडर व्यू का यूज करना ही होगा। बट अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर तो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है, तो हमें ज़्यादा चार्ट नहीं दिख रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। हमें छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडर व्यू या फिर अदर ऐप का यूज करना नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसा कि कैंडल काफ़ी स्मूथ मूव कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आने वाली है चार्ट को रीड करने में। आज अगर 28 फरवरी का चार्ट देखें तो आज मार्केट सिर्फ ऊपर ही गई है। ये देखो गोल्ड सिर्फ ऊपर ही गया है, और यहाँ आप देखो करीब 5% ऊपर गया है। ये है गोल्ड का मेजर ट्रेंड है, ठीक है। एंड अब हमें देखना है मेजर सपोर्ट। बेसिकली मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको। ये है गोल्ड का मेजर सपोर्ट, एंड ये है गोल्ड का माइनर सपोर्ट। अब ऊपर के साइड पे एक माइनर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, उसे भी दिखा देते हैं। ये है माइनर रेजिस्टेंस। अब ऊपर हमें एक माइनर डाउन ट्रेंड लाइन दिख रहा है, बट वो माइनर है, मेजर नहीं है, ठीक है। ये देखो ये है मेजर सपोर्ट, और ये है माइनर रेजिस्टेंस, और ये है मेजर सपोर्ट। अरे सॉरी, ये है माइनर सपोर्ट। अब गोल्ड देखो कई बार मेजर सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, और यहाँ पे ट्रेंड को भी फॉलो किया है, ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक किया है तो मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये फॉल नहीं हुआ। अगर ट्रेंड इन मेजर सपोर्ट को ब्रेक करता तो मार्केट को नीचे आने की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती। ये माइनर डाउन ट्रेंड आया, ये छोटा डाउन ट्रेंड है, तो ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा मेजर अप ट्रेंड के आगे। तो मैं इसे कल रीड कर रहा था और तभी मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।